नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत हम देख रहे हैं ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त का द्वितीय भाग। इससे पूर्व की कड़ी में हम हिरण्यगर्भ सूक्त के प्रथम 5 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम आगे के 5 मंत्रों का 6 से लेकर 10 तक के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। मुख्य बिंदु पुनः देख लेते हैं एक बार। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्रदृष्टा ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। संपूर्ण हिरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इससे पूर्व की कड़ी में हमने देखा था कि किस प्रकार परमपिता परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप सर्वप्रथम सृष्टि में उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते हुए ही वह संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना। उन्हीं ने इस जलों को उत्पन्न किया, मनुष्यों को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं को उत्पन्न करने वाले भी वही हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं। आइए देखते हैं मंत्र 6। यह क्रंदसी अवसातस्तभानहि अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्रादि सूर्य उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधे। संसार की रक्षा करने हेतु स्थिर किए गए प्रकाशमान द्युलोक और पृथ्वी लोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, जिस प्रजापति को आधार बनाकर सूर्य उदित होकर प्रकाशित होता है, सुख स्वरूप का संज्ञक दिव्य गुणों से युक्त उस हिरण्यगर्भ का हम सभी हवि के द्वारा यजन करते हैं। यह क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, जिसने इस पृथ्वी को और द्युलोक को हिरण्यगर्भ प्रजापति अपने मन से देखते हैं, जिसे उन्होंने उत्पन्न किया है, अपने हृदय से उसके स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं। यत्रादि सूर्य उदितो विभाति, जिसको आधार मानकर सूर्य उदित होता है, कस्मै देवाय हविषा विधि, उनका संज्ञक प्रजापति को छोड़कर उन सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त उन प्रजापति के हिरण्यगर्भ स्वरूप को छोड़कर हम किसका यजन करें, अर्थात हम उन्हीं हिरण्यगर्भ प्रजापति का हवि के द्वारा यजन करते हैं। 7वां मंत्र है आपो हायत बृहति विश्वमानार्ध गर्भ दधानाम जनयंतिरग्नि ततो देवानाम संवर्तताक सुरेकम कस्मै देवाय हविषा विधे। जिस प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए महान जलों ने निश्चय ही सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ था, उस जल से अग्नि उत्पन्न हुआ, उसके बाद देवताओं का या इंद्रियों का एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ। ऐसे सुख स्वरूप या का संज्ञा गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा यजन करते हैं। आपो ह यद बृहति विश्वमानान गर्भम दधानाम, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण किए हुए महान जलों ने निश्चय ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ था, और उस जल से जनयंत्र अग्नि, एक अग्नि भी उत्पन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण जल ही जल था और उस जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ततो देवानाम संवर्तताः सुरेकम, और उसी से देवताओं का एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ, यानी कि सर्वप्रथम जल, फिर अग्नि और फिर वायु की उत्पत्ति हुई। कस्मै ही देवाय हविषा विधे। ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञा गुण संपन्न प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता की उपासना करें, अर्थात हम उन्हीं का हवि के द्वारा यजन करते हैं। आगे यस्यदापो महिमा पश्यन् पश्यदधानां जनयन्त्रिर्यज्ञं यो देवेशधि देवा एकः आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधे। यह हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि रूपी यज्ञ को करने वाले और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से देखते हैं और सभी देवताओं के मध्य में उनके स्वामी अद्वितीय देव हैं। ऐसे सुख स्वरूप या का संज्ञा गुण संपन्न उन हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा यजन करते हैं। यश्चिदापो महिमा पश्यन्त दक्षिणां दधायाम, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि रूपी यज्ञ को धारण करने वाले हैं और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से देखते हैं। यह हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि रूपी यज्ञ को करने वाले हैं, यानी कि इन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है और
दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को ये अपनी महिमा से देखते हैं। सर्वप्रथम जल के से ये उत्पन्न हुए। यो देवेशादि देवा एक आसीत, जो देवताओं के एकमात्र देव हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इनको छोड़कर और हम किसका यजन करें, अर्थात इन हिरण्यगर्भ प्रजापति स्वरूप का हम हवि के द्वारा यजन करते हैं। नवा मंत्र है, मानो हिंसति जनता यह पृथिव्याम युवा दिवम सत्य धर्मा जनान यश्च दापः चंद्राः बृहति जनान कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करें। ऋषि कामना करते हैं कि ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, जिन्होंने पृथ्वी को स्थिर किया है, द्युलोक को थामा है, अंतरिक्ष को थामा है, जो सूर्य को आकाश में स्थिर करने वाले हैं, जो पशु पक्षी और मनुष्य आदि को उत्पन्न करने वाले हैं, जलों को जिन्होंने धारण किया, ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति मानो हिंसते, हमारी हिंसा न करें। यह पृथिव्या योगा दिवम सत्य धर्माम जनाम, जो पृथ्वी लोक को और द्युलोक को उत्पन्न करने वाले हैं, सत्य धर्मा जना, और जिसने सत्य नियमों को धारण करते हुए द्युलोक को भी उत्पन्न किया। यश्च दापः चंद्रा बहती जनानाम, जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जलों को उत्पन्न किया। ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञा गुण संपन्न उन हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवन के द्वारा हवि आदि सामग्री से उनका यजन करते हैं, पूजन करते हैं। वह हमारा कल्याण करें, यह भाव निहित है। प्रजापतिना त्वदेता मन्यो विश्वा जातानि परिता बभू यत् कामास्ते जुहुम तस्तनो अस्तु वयम सत्य काम पतियोरयिणाम। और अंत में ऋषि अंतिम मंत्र में कहते हैं कि हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इन पदार्थों को, इन जो वर्तमान है इनको और सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है, अर्थात तुम ही इन सबको व्याप्त करते हो। तो जिस अभीष्ट की कामना के लिए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं, वह हमें प्राप्त हो। प्रजापति न त्वदेना अन्यो, आपके अतिरिक्त कोई अन्य विश्व जातानि परिता बभू, इस संपूर्ण संसार के पदार्थों को धारण नहीं किए हुए हैं। यत् कामास्ते जुहुम स्तनो, जिस इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए, जिस अभीष्ट की कामना के लिए हम आपको आहुतियाँ देते हैं, हमारी वो सफल बनाए। अस्तु वयम सत्य कामा पतियोरयिणाम, हम आपके कामना, जो जिस कामना से आपको आहुति देते हैं वो हमें प्राप्त हो और हम ऐश्वर्य के स्वामी बने। वयम सत्यामा पतियोरयिणाम, हम ऐश्वर्य के स्वामी बने, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें, अपने शरण में रखें। हिरण्यगर्भ सूक्त में हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? कुछ प्रश्न हैं, छात्र छात्राओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 121वां मंत्र, ये सूक्त नंबर दशम मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त में किसकी स्तुति की गई है? परमपिता परमात्मा के हिरण्यगर्भ प्रजापति स्वरूप की स्तुति की गई। पृथ्वी और द्युलोक को धारण करने वाले निसंदेह हिरण्यगर्भ हैं और महान जलों को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया था। सूक्त के अंत में ऋषि क्या कामना कर रहे हैं? सूक्त के अंत में ऋषि अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं कि ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति जिन्होंने हमें धारण किया, उत्पन्न किया, वो हमारी हिंसा न करें, और साथ ही हम जिन कामनाओं के लिए उनको स्तुति आहुतियाँ देते हैं वो हमें प्राप्त हों और हम ऐश्वर्य के स्वामी बने। धन्यवाद।